नमस्ते आत्मबंधन। जी मेरी हाँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ। चलिए, आज मुझे थोड़ा आलस आ रहा था। दिन भर ऑफिस का काम और रात तक चल रहा था, तो लेकिन अच्छा हुआ आलस नहीं किया आज। अपने आप ही आके बैठ गया, शायद गुरु ने ही बिठाया होगा आके। तो पूरे सर में स्टार्टिंग से वाइब्रेशन थे, पूरे सर में, और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थे। और बाद में फिर सामने भी, यहाँ पे भी आए थे, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थे। हम्म, जैसे लहर आती है ना, लहर आती है, समुंदर की लहर आती है, फिर हम्म, लहर थोड़ी पीछे जाती है, फिर से आगे आती है, तो उसी तरह से वो पूरा चल रहा था। तो आज का ये अनुभव यही था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत दिव्य ऊर्जा, अभी भी वो सहस्त्रार पे ऊर्जा महसूस हो रही। हाँ, बहुत सुंदर अनुभव। यहाँ पर। हम्म, हम्म, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सागर जी, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। संध्या मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार भारती मैम। मेरी आवाज नमस्कार। हाँ। आ-। सारी बोलिए। मैम आ, आज भी रोज की तरह बहुत दिव्य ऊर्जा थी। हम्म, आपने जब कैलाश पर्वत पर ले जा रहे थे, मतलब जब बोला था कि कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, उसी वक्त मुझे युक्तेश्वर गिरी जी दिख रहे थे। हम्म, और वो मुझे दो जगह एक साथ दिखे थे, मतलब एक कैलाश पर्वत पर दिखे थे और एक किसी झोपड़ी टाइप कोई घर था उसमें दिखे थे। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे ये क्यों दिख रहे, शायद हम कल भी क्रिया योगा की बात कर रहे थे और पहले हम मतलब हम्म, युक्तेश्वर गिरी जी की बात कर रहे थे 2 3 दिन। तो मुझे लगा इसलिए शायद ये मेरा भ्रम होगा, इसलिए मुझे दिख रहे हैं। बट थोड़ी देर बाद ही आपने बोला कि युक्तेश्वर जी से कनेक्ट हुए हैं सब। उसके बाद में फिर जब आपने फिर मुझे जब आज्ञा चक्र पे आपने कनेक्ट होने का बोला, उसके पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हम्म, फिर मुझे ऐसा वापस लगा कि नहीं, शायद ये मेरा भ्रम है। मुझे क्यों महादेव जी, मैम ने तो बोला नहीं, मैं क्यों सोच रही थी कि महादेव जी कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब आप वहां पर पत्थरों में हर जगह महादेव दिख रहे हैं, ये बात आपने कही तो। हम्म, और इसके बीच में मुझे एक पीएसएसएम के मास्टर थे जिन्होंने अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ा था, सूरज सर। हम्म, वो भी दिखे मुझे, एक झलक उनकी दिखाई दी। वो मुझे वहां पर नहीं दिखाई दी, किसी और जगह पर थे, वो जगह मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। बट वो जब कैलाश पर्वत पर हम लोग जा रहे थे तब बीच में मुझे वो कहीं दिखाई दिए थे। बहुत तो सुंदर। और उसकी जब आखिरी में शायद 5 1 मिनट पहले मैं थोड़ा ट्रांस में चली गई थी और मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। और हम्म, ट्रांस से जब बाहर आई तो मैं सोचने लगी कि शायद मीटिंग ओवर हो गई है, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है मैम की। तो मैंने फिर कनेक्ट किया और आपने फिर बोला कि शरीर को महसूस करना है। मतलब उतना पूरे टाइम में शायद मैं ट्रांस में ही, जब तक आप जो बोल रहे थे उस वक्त। हम्म, हम्म। तो बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। थैंक यू शेयर करने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत ही जैसे वो आया भी अंदर से कि शेयरिंग लेना है, बहुत सारे लोगों को अनुभव आया है, तो हैंडल्स भी है। तो बहुत सुंदर अनुभव है। ये ऐसे कैसे ऐसे ही होता है कि ये एनर्जी रहती है, मास्टर्स आते हैं। ये भी मुझे एक मास्टर्स ने, मैंने भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया, तो वही मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने बोला था कि जब मास्टर कनेक्ट होते हैं, हाँ, जैसे कि हम ध्यान दे रहे कनेक्ट होते हैं, वो ऊर्जा सभी ग्रुप के मेंबर्स मास्टर्स महसूस कर रहे हैं। जो अवेयरनेस में है, अ, अपने ज्ञान के अनुसार वो फील कर पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। और जब हम वो वर्ड्स को मुंह तक लाने के लिए, उस ऊर्जा को आप पहचान लेते हो, आप में से कई सारे मास्टर्स। तो ये ऐसा कनेक्शन रहता है, ऐसा उन्होंने मुझे आंसर दिया था, और वो राइट है। जैसे कि मैंने फील किया, मैंने देखा, और जब तक मैं मेरे मुख के द्वारा बाहर उन शब्दों को निकाल रही हूँ, तब तक आपने वो जब देखा होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम सभी एक ही ऊर्जा में हैं, एक ही ज्ञान में रहे हैं। सिर्फ फर्क हर एक
मास्टर का अनुभव का थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं, तो सभी को एक जैसा मिल रहा है। और बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बता दिया। और सूरज श्रृंगेरी सर जो है, उनके बारे में जो महसूस किया, जो उनके बाद भी जब मैसेज आया था, जो दिखा था, वो राइट है करके फिर से कंफर्म हो गया, जैसे कि आपने इनको उस दिव्य स्थान क्या देता है, वैसे ही है। यस यस, थैंक यू शरण, धन्यवाद। थैंक यू संध्या मैम। थैंक यू। भावना मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन शिल्पा मैम। मैम आज बहुत गहरा ध्यान हुआ, ट्रांस में चली गई थी मैं। बीच में वापस ये थी तो मतलब पूरा मैं झुकी हुई थी आगे को, और बॉडी स्टिफ हो गई थी कि मैं अब मैं सीधी कैसे हूँ। फिर वापस से मैं बैठी पोजीशन में, तो मुझे ये दिखाई दिया कि एकदम जो सुबह का समय होता है ना, एकदम अंधेरे से उजाले होने को होता है, वो समय है। और मैं कहीं तो कैसा रास्ता है ना, कच्चा मिट्टी का सा कैसा रास्ता है, दोनों तरफ कुछ झाड़ी जैसा है। और ये हो रहा है, चहल पहल हो रही है कि भाई यहाँ से अभी बहुत सिद्ध साधु संत लोग गुजरने वाले हैं। तो मैं बस जल्दी से तैयारी कर रही हूँ कि वो जमीन को ठीक साफ करके पानी छिड़क के और बस रंगोली डालने की तैयारी है। बस मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे रंगोली डालना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ पैटर्न कि मैं क्या करूँ, कौन सा डालूं, कैसे डालूं। तो कभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं कोलम डालूं कि महाराष्ट्र स्टाइल कर लूं। मुझे इनका दोनों ही नहीं आते हैं, क्या करूं। लेकिन जैसा आता है ना वैसे डालना है, और सफेद रंग से डालना है, ये मेरे आ रहा है कि मैं सफेद से डालूं बस। और फिर मैं दोबारा ट्रांस में चली गई मैम। जब आप अब मैं जब काउंट डाउन शुरू करते हो ना मैडम, जब हम होश में आ जाते हैं, फिर पता नहीं कैसे होश में आ जाते पर आपका आत्मा वो हैं। ज्ञान ले रहा है, इसका अर्थ यही है कि आप जब बाहर निकालते हैं तो ब्राइट टाइम पे बाहर आते हैं। इसका मतलब कि भले ही वो आप अ, जैसे कि महसूस नहीं कर पा रहे, महसूस यानी आप बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही, पर आपका आत्मा वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, उसको पता है आप बाहर निकल रहे हो, तो आप भौतिक में आ जाते हैं। और ये आपके विजन से ये जैसे फील होता है, आप मास्टर आ रहे हैं तो उनकी तैयारी में स्वागत में लगे हो, सरल अर्थ है हाँ। इसका। तो ये आपने, ऐसा फील हो रहा है कि आपने ही किया है शायद, जैसे कि अ, गुजर रहे हैं दिव्य मास्टर्स या जो भी है, गुरु हो या साधु संत है, तो वो आपने उनका स्वागत किया है, उन उनके आने की तैयारी की है, ये आपने महसूस किया, ये राइट है। और जैसे कि लिटरली भी आप वो कर रहे हो, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने पास लाइफ में आपने किया हुआ है, ये फील हो रहा है। पर जो भी है, बहुत अच्छा अनुभव है कि आपने स्वीकारा कि मास्टर आ रहे हैं तो मुझे रेडी होना है, मैं क्या करूं करके आप द्वंद में वैसे ही नहीं बैठे हो, अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा है मैं कैसे जाऊं, ये नहीं आंसर आपका था कि हाँ कैसे भी है मैं कर रही हूँ। तो आप वहाँ उनके स्वागत के लिए रेडी हुई। Yes, बहुत सुंदर अनुभव। हाँ, वो थैंक यू। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो भी दिखाते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना हम कहीं टनल इफेक्ट है, कहीं ट्यूब में जा रहे हैं। मैम आज बहुत दिनों बाद मुझे वो स्टार्टिंग में हुआ था, हम्म। तो मैं आपको बताना भूल गई, वो स्टार्टिंग में दिखा था मुझे। फिर ट्रांस में चले गए तो ये चीज दिखी। तो आपने भी कहा कि पास्ट लाइफ का मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि शायद होगा ये। तो, यस, ठीक है मैम। थैंक यू थैंक हृदय से धन्यवाद आपका मैम। ऐसे ही बस हमारी यात्रा सफल आपके माध्यम से होती रहे, बस यही है। यू। मास्टर्स हमें लेकर जा रहे हैं, जो जो ज्ञान मिल रहा है उसको जीवन में उतारना है, इतना ही बोलूंगी। जैसे उतारते चले जाएंगे हम, हाँ, सीखते जाएंगे हम। माँ है, हमें सिखाने के लिए हर वक्त तैयार है। तो हम कभी कभी जिद के कारण उस पटरी से हट जाते हैं, तो हमें हटना नहीं है, इतना हमें करना है। ज्ञान तो वो दे रहे हैं। थैंक शुभकामना मैम। धन्यवाद मैम, हृदय से धन्यवाद। विजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। यू। मैम
आज जो थ्रोट चक्र पे प्रोसेस चल रही थी ना, वो जब मैं शाम को बैठी थी ना मेडिटेशन पे, तभी मेरे ऊपर चल रही थी। तो हम्म, अभी मुझे समझ में आया कि इससे कनेक्टेड थी। और लास्ट 1-2 मंथ से अपने ग्रुप में भी ना, मतलब हृदय चक्र बहुत कनेक्ट हो रहा है बार बार, आपके ज्ञान में भी। तो तब हम्म, से प्रोसेस चल रहा है। पर मैम कल ना, जब मैं दूसरों का मेडिटेशन ले रही थी ना, हम्म, तो प्राणी जगत की एनर्जी कनेक्ट हो रही थी। एक बाजू मतलब मेरे अंदर से करुणा भी बह रही थी, हार्ट चक्र भी घूम रहा था, और दूसरी बाजू शायद मेरे पास्ट लाइफ का या ये लाइफ का जो मैंने अंडे वगैरह खाए, वो हम्म, भी रिलीज हो रहा था। तो हार्ट चक्र पे इतना पेन, मतलब मुझे 2-3 घंटे तक वो बहुत पेन रहा। और कल आपके मेडिटेशन में भी बहुत मतलब ऊर्जा थी। तो एंड के 5 मिनट तो फिर वो मैं सो गई सोते सोते, क्योंकि इतना पेन आज भी, मतलब बहुत पेन हार्ट चक्र पे हो रहा है मुझे। हम्म। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए। वो जैसे कि जो भी हमारे भाव है, जन्मों जन्मों के हमने जो भी अंदर दबाया है, वो बाहर निकलता है। ये भी एक रीजन होता है, या आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। वही तो द्वार है प्रेम का, जो परमात्मा की ओर हमें मिला देता है। तो ये राइट है कि बहुत मुझे लगता है 8-10 दिन हो गए होंगे कि हार्ट चक्र पे ही स्टार्ट होता है नॉलेज। तो मैं थैंक यू। क्या ज्यादा, मतलब रिलैक्सेशन के लिए क्या करूं मैं? थोड़ा सा आप ना पेड़ हमारे, उनको गले लगाना है प्रेम से। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको, जैसे हम हमारी बेटी हो या बेटा हो, हमारे बच्चों को गले लगाने के लिए सोचते नहीं है कारण। तो वैसे आपको जैसे कि पेड़ को गले लगाना है, तो इतना हृदय में आनंद और शांति को महसूस करना है। जो आपकी धड़कनें बढ़ रही है, या आपको अंदर से ये लग रहा है कि दर्द सा, वो नॉर्मल हो जाएगा। और नंगे पैर घास के ऊपर चलना है। हम्म। तो ठीक और जैसे कि हमेशा बताया गया है, और लॉक करके बैठे, हर है। बार हाँ। आपको बोला गया है, वो याद से करना है। ओके। प्लीज। हम्म, और बहुत सारा धन्यवाद। पानी पीना है। हम्म, ओके। थैंक यू बिजल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। स्वप्निल सर, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन ओ, शिल्पा मैम। आप राजमती मैम को लिया है, रहने दीजिए, हाँ बोलिए। आ, आज भी ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से हिल रहा हूँ, और ध्यान खत्म होने के बाद मुझे पता नहीं चला कि हो गया है। और एक ऐसा भारीपन था सर पे, अभी भी है। हम्म, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। और हम्म। वो हाँ, हम समझने के लिए या हम बताने के लिए बोलते हैं कि मुझे सर पे दर्द हो रहा है, वैसा फीलिंग्स हम फील करते हैं। पर एक्चुअली में ये है कि बहुत सारे पैमाने पे आपने एनर्जी को फील किया है सहस्रार पे। तो वो ऐसे आपको दबाव जैसा फील होगा, और मतलब वाइब्रेशन ऐसे ऐसे फील होगा। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है। आप पानी पीजिए, आराम से सो जाइए। तो ऐसे गहरी नींद आएगी कि आप एकदम सुबह फ्रेश फील करोगे। ये एनर्जी का ही फ्लो है, जो आपने इससे पहले ली होगी, पर इतना नहीं ली। फर्स्ट फर्स्ट बार आपने इतना ज्यादा पैमाने पे महसूस किया है, इसलिए वो आपको लग रहा है दर्द जैसा। हम्म, तो वैसे हम्म, वैसे आज यहाँ पर हमारे एरिया में डीजे भी बहुत बज रहा है। तो ओके। हमेशा ऐसा होता है कि डीजे जब बजता है हमारे एरिया में, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म, पर आज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। हाँ, ये राइट है। बाजू में कोई भी कितना भी बड़बड़ करे, या हम ट्रेन में हो, बस में हो, या कोई शोर हो, पर उस अवस्था में भी ध्यान लगना चाहिए। इतना हमें वो उतरना है उसमें। हाँ, हाँ, पहले पहले सीखते वक्त हमें लगता है अरे शोर हो रहा है, तो मैं कैसे ध्यान करूं, कैसे बैठूं, घर में इतने लोग हैं, इतना शोर है। ये हमारे मन के कारण होते हैं इसे रोकने के लिए, पर ये नहीं।
हमें सीखना है। और आपने राइट पकड़ा कि आज आपको उसका कोई ये नहीं हुआ है, फर्क नहीं पड़ा है, तो बहुत सुंदर। हाँ, मतलब वो गुस्सा होकर वो मन की शांति मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी थी। यस, बहुत सुंदर अनुभव है। इस ऐसी ही ऊर्जा को फील करिए, आगे बढ़िए। और थोड़ा फिर भी अभी लग रहा है आपको, तो थोड़ा 2 मिनट शांति से सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए। 5 मिनट का कीजिए, पानी पी के सो जाइए, आराम कीजिए। बस। थैंक यू शर्म की। थैंक यू स्वप्निल जी। राजमती मैम, अभी आप अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मॅडम. आत्मवंदन बोलिए। आत्मवंदन सगळ्यांना. आज तर सकाळपासून बाबाजी माझ्याबरोबर होते. मी खूप आनंदात आहे. बाबाजी कंटिन्यू माझ्यासोबत आहेत. इतकं असं वेगळं फील होतं ना ऍक्च्युली सकाळपासूनच मला. आजचा दिवस इतका सुंदर आहे ना माझा जीवनातला. खरं सांगायला गेलं तर. आणि 9 वाजल्यापासून हृदयचक्रावर इतके धडधड धडधड होत चालू ना, की मला हम्म, सांगताच येत नाही. इतकं हे होतंय, की मी आज बसायच्या आधीच म्हणलेले, की बाबाजी तुम्ही येणार आहे आणि ते पहिल्यांदा बाबाजी आले. इतके मला आनंद झाला ना, की खरंच बाबाजी आहेत, आपल्या बरोबर आहेत. आपण म्हणेल तसं म्हणजे आपण काय म्हणतो, की बाबाजी तुम्ही माझा हात धरून चाला. तसंच झालंय आज प्रत्येक गोष्टीला. म्हणजे माझे प्रॉब्लेम काय असतील नसतील ते त्यांनी आज इतके सॉल्व्ह केलेत ना, इतक्या आनंदात आहे ना मी त्या गोष्टींबद्दलचे. बहुत खरं सांगायला सुंदर। गेलं तर. तर मला असा आज एक्सपिरियन्स होता, की मी ध्यानात बसले. ध्यानात बसल्यानंतर मला पहिल्यांदा 4 नंबर दिसला आकडा. हम्म, नंतर कंटिन्यू मला 4 दिसत होता आणि शेवटी 13 नंबर आकडा दिसला. म्हणजे मिनिमम 4च होते ना त्याचं. हम्म, तो दिसला. आणि 2 ते 3 दिवसापूर्वी मी ध्यानालाच बसलेली आपल्या. हम्म, तर असा मोठा प्रकाश आला एक प्रकारचा वरून. आणि ते लांबा टाईपचे ते हे नसतात का म्हणजे हम्म, साधू संत वगैरे, हम्म, ते वरून खाली आले एकदम. आणि एकदम त्यांनी व्हाईट कपडे वगैरे घातलेले बसलेलेच होते, वरून खाली आले. आणि मी त्यांना म्हणते की आप म्हणजे तुम्ही कोण आहे वगैरे विचारते. त्यांनी काय मला रिस्पॉन्स वगैरे काय दिलेला नाहीये तसा. आणि मला इतका आनंद झाला की बाई म्हणजे मी ध्यान करते म्हणजे मी भरपूर पुढे चाललीये, खूप आनंदात आहे. असं झालेलं ऍक्च्युली. हम्म, आणि मला आज शब्दात सांगता येत नाहीये. खरं आनंद से सांगायचं तर. आपको शब्द नहीं मिल रहे, वो समझ में आ रहा है। असं झालेलं आहे माझं सगळं आजचा दिवस तर. बहुत खूप सुंदर। खूप खूप आभारी आहे शिल्पा मॅडम, तुमच्यामुळे सगळं झालेलं आहे. नहीं नहीं, आप सभी अपने अपने आत्मा के लिए आगे बढ़ने के सब प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा जी से हमें राह दिखा रहे हैं, वैसे आगे बढ़ना है। ऐसी हाँ, ही खुशी को एंजॉय, जैसे कि बार बार फील कीजिए, ऐसी स्थिति पे बने रहिए। बहुत सुंदर। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू राजमती मैम। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, यू। सभी नमस्कार। को नमस्कार। मुझे एक गाय दिखी, उसका चेहरा और उसकी आंख थोड़ा रंग बदल रही थी, ऐसा दिख रहा था। और एक इंसान भी दिखा जिसकी दोनों आंखें ग्रीन कलर की बहुत ज्यादा चमकी जा रही थी, पता नहीं क्यों। हम्म, बहुत देर तक वो इंसान दिखता ही रहा, क्यों दिख रहा था समझ ही नहीं आया। आंखें चमकती हुई दिख रही थी उसकी, बस ग्रीन कलर आप की। आपने पूछा नहीं कौन है वो? पता नहीं, मुझे मेरे पापा जैसा भी लग रहे थे, क्योंकि मेरे पापा की भी आंख ग्रीन है। ओके। पर मेरे पापा तो भी है। कई कई बार हमारे ही घर के। मतलब वो हाँ। जवानी के टाइम के दिख रहे थे थोड़े थोड़े, बहुत यंग वाले ऐसा नहीं, इंसान दिख कभी रहे थे। कभी मास्टर्स हमें ना जैसे कि विजन दिखाते हैं, उसमें हमारे घर के लोगों के चेहरे में भी वो जैसे दिखाते हैं। ओके। तो आपको नाम पूछते तो आंसर मिलता। और गाय का आप बोल रहे हो, तो वो तो बहुत सुंदर गौ माता का दर्शन हुए, एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई। तब आपकी सिस्टर याद आई, जब हाँ, गाय दिखी ना, हाँ, हाँ। तो मुझे याद आया कि मैम की सिस्टर को भी गाय दिखती थी बहुत। हम्म, हमारे इसका। इधर भी आज बहुत शोर हो रहा था, डीजे की आवाज आ रही थी। ओके। पर आखिरी में बहुत गहरा ध्यान लगा, तब वो सब दिखा। ओके, बहुत सुंदर। थैंक यू दीपिका मैम शेयरिंग के लिए। मैम आप वो कब तक डालेंगे उसका, किसका? कि क्रिया योग का? मैं भी आऊंगी। आएंगे, आ जाइए, स्वागत है आपका।
क्योंकि मैं तो तो टिकट बुक करा के आऊंगी, तो जल्दी हमें पता चले तो थोड़ा अच्छा है। ओके ओके, तो आपको ग्रुप बनाया गया है, इसमें जो हम्म। जो इंटरेस्टेड है उनको नाम देना था ना, भारती मैम के पास, नहीं तो मेरे पास। मेरे पास तो आया ही नहीं। नहीं, आपको बताना था कि मैं भी मुझे मैं करना चाहती हूँ, पर्सनल आपको मैसेज करना था। अच्छा तो ठीक अच्छा। है, आपने अभी बोल दिया है तो मैं ग्रुप में आपको ऐड करूँगी। हाँ ठीक है। हम यस कल आपको मैसेज कर देंगे पर्सनली भी। यस यस, थैंक यू, स्वागत है थैंक यू। आपका। दीपिका मैम, रजनी मैम अनम्यूट कीजिए। वंदन शिल्पा मैम, वंदन सभी हाँ, मास्टर्स को। मेरा अनुभव शेयर करना है। कुछ दिनों के पहले का करती हूँ, फिर आज का भी करती हूँ। तो कुछ दिनों से पहले से मुझे मतलब बहुत विचार आ रहे थे, मतलब बहुत सारे विचार आ रहे थे, मतलब भौतिक विचार ऐसे। और फिर मेरे को मेडिटेशन में भी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता था, फिर वापस मैं बैठती थी, ऐसे बहुत बार हुआ। फिर बाद में मैंने प्रे किया मावतार बाबा जी और सारे गुरुजन को कि मेरे को ये विचार क्यों आ रहे, इतने विचार क्यों आ रहे, मैं क्या करूं इनका मतलब। मेरी मतलब अभी यहाँ ये स्थिति में तो एटलीस्ट ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ऐसे करके मैं उनके ऊपर ये किया कि आप मुझे गाइड करो कुछ तो। और उससे उसके नेक्स्ट दिन मुझे ऐसे सपने आए जैसे मैं कुछ तो ऐसे बाल में से कुछ तो कट कर रही हूँ, ऐसे खुद ही कट कर रही हूँ सब ऐसे। हम्म और फिर बाद में कुछ तो ऐसे अपना ही मांस लेके अपने ही सर पे ऐसे कुछ तो मार रही हूँ, और उसको ऐसे कम कर रही हूँ, कुछ तो कर रही थी मैं सपने में ही। और हम्म उसके बाद में और मैं खुद बोल रही हूँ शायद, और सपने में ही मैं खुद रिपीट कर रही हूँ, शायद ये ना मेरे विचार बहुत आ रहे हैं ना, तो उसको ही मैं नष्ट कर रही हूँ शायद, ऐसे मैं खुद खुद बोल रही हूँ। और उसके बाद से मेडिटेशन भी अच्छा हो रहा है, और मतलब विचार भी चले गए, मतलब मैं डेली रूटीन में भी बहुत सारे विचार आते थे, वो भी कम हो गए मेरे उसके बाद से। वो एक ये अनुभव है। हम्म और दूसरा ऐसा है कि अभी आज का बताती हूँ। आज जब आपने बोला ना हिमालय में बहुत जन बैठे हुए हैं, तो उस वक्त मुझे हिमालय पे ना बहुत सारे ऐसे ग्रीन लाइट्स ऐसे दिखे, ग्रीन कलर के ऐसे बहुत सारे, जैसे मेडिटेशन के लिए बैठे रह के बहुत साधु सन्यासी बैठते, तो हम्म शायद उनके वो ग्रीन प्रकाश में मुझे दिखे रह के, शायद ऐसे फील हम्म हुआ अंदर से कि वो रह गए ऐसे करके। ये अनुभव था। और मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो सुबह 5 बजे मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसे ही प्रे किया कि मैं भले ही सोई हुई हूँ ये अवस्था में, पर मेरा सोल कनेक्टेड है सुबह के 5 के इसमें से। पर वो सपने में मुझे इतने अनुभव आते ना, वो मतलब मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। और वो पता नहीं अंदर से मैं नींद में खुश खुश रहती हूँ बहुत, ऐसे हैप्पीनेस। और मैं नींद में ये ना यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, आज तो सुबह ऐसे ही हुआ था, पता नहीं बहुत सारे से सपने में ही बहुत सारे अनुभव आ रहे थे, और मैं यूनिवर्स को कंटिन्यूस बोल रही हूँ, थैंक यू ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड, ऐसे मैं सपने में ही बोल रही हूँ। मतलब आधी सब मतलब अपना आधे नींद में रहते हम्म, आधे जागृत अवस्था ना, जी वैसे अवस्था में थी मैं। और मैं थैंक यू और ग्रैटिट्यूड ही दे रही थी यूनिवर्स को। और ऐसे होता है ना, ऊर्जा ज्यादा होने पे अपना गला सूखता है या कुछ होता है, हम्म, वैसे मैं नींद से उठी भी, पानी पिया, थोड़ा देर बैठी और फिर वापस हो गई। मतलब ये सारे ऐसे भी अनुभव आ रहे हैं। अगर हम लोग मतलब मन से अगर कुछ बोलेंगे ना, तो हम लोग बराबर कनेक्ट हो जाते हैं अपना सोल, यस ऐसे यस, फील होता है ऐसे। बहुत राइट। आपने वो पहला वाला जो विजन बताया वो राइट है कि आप ही सपने के माध्यम से आपके कर्मा को कट कर रहे हो, अपनी बुरी सोच को कट कर रहे हो, वो राइट है। बहुत सुंदर अनुभव है। और जैसे ये भी सेकंड वाला भी अच्छा है कि ऐसे ही हमें स्वीकार भाव से आगे बढ़ना है। सिर्फ हमें वो जो परमात्मा को हम आवाज देते हैं, वो हृदय से निकलनी चाहिए कि आज के ज्ञान में भी आया है, आप किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो प्रेम के शब्द नहीं होने चाहिए, उस शब्दों के पीछे की ऊर्जा भी प्रेम में होनी चाहिए। तो ये, हाँ ये राइट है। वैसे ही हम जो भी करेंगे, जैसे कि स्वच्छ सुंदर भाव से, प्रेम भाव से करेंगे तो मास्टर्स हमें हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, हमेशा हमारे पास रहते हैं। कोई मुझे फील हुआ था कि अरे मेरे को
ना एसिडिटी होता है। मतलब मास्टर्स खुद आते हैं हम लोग को बोल रहे कि तुम कनेक्ट हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, पर हम लोग नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब मेरे को तकलीफ हो रही है एसिडिटी का बहुत सारा। तो मैं नहीं, मैंने नहीं, थोड़ा रेस्ट लेते, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने उनसे प्रे किया। उसमें भी मतलब पता नहीं मैं कैसे कनेक्ट हो पा रही हूँ अंदर से, बहुत खुश। इतना मतलब ऐसा बच्चे लोग कैसे खुश रहते हैं मतलब वो खुशी महसूस हो रही फील कर थी सुबह, तो रहे। पूरा फील कर रही थी मैं। और एक मैम जैसे बीजल मैम बोल रही थी ना, हार्ट चक्रा पे बहुत वाइब्रेशंस आ रहे। मुझे भी 2-3 दिन से मैं भी नोटिस कर रही हूँ हार्ट चक्रा पे बहुत वाइब्रेशंस आ रहे हैं मैम। मैंने भी नोटिस किया है। क्योंकि 8 दिन से या उससे भी ज्यादा मैं अभी काउंट नहीं किया है, पर हृदय चक्र के ऊपर ही कार्य चल रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग हम्म वहां से ही होता है, तो बहुत सारे महसूस कर रहे होंगे। हाँ, मैं भी स्वयं करती हूँ बीच बीच में। तो वो जैसे कि हम बोल सकते हैं समझने के लिए, वो ओपन हो रहा है। वो दिव्य द्वार या हमारा हार्ट चक्र ओपन होने जा रहा है। तो थोड़ी तो हलचल होगी। जैसे कि बारिश गिरने पर हमें बहुत सुकून महसूस होता है, आनंद प्राप्त होता है। पर बारिश गिरने से पहले जैसे बिजली भी कड़कती है, आकाश में बादल भी भर के आते हैं। हाँ, तो ये होगा, थोड़ा होगा अंदर, जो धड़कन बढ़ेंगी या अस्वस्थ, हम बेचैन फील करेंगे, ये होगा। पर उस वक्त में आपको घबराना नहीं है, ना गलत सोच को रखना है, ना क्या करो ऐसी स्वयं को विचलित नहीं करना है। रिलैक्स रहिए। और फिर भी मैं इसके ऊपर बोलूंगी कि मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। आपको सचमुच एक्चुअली में वो अलग दर्द फील हो रहा है, तो आप जा सकते हैं हॉस्पिटल। क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ है, तभी तो हम आत्मा के मार्ग के ऊपर अच्छे से, हमारा आत्मा ये दिव्य ज्ञान की ओर या अ, आत्मा की जर्नी की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शरीर को अच्छे से रखना भी यह हमारा कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं ये मंदिर है, और जो आत्मा है परमात्मा, तो मंदिर अच्छे से रहेगा तभी तो ये इस आत्मा को हम परमात्मा की ओर मिलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये ऊर्जा के, हम इतना हम सभी ध्यानी ये समझ पाते हैं कि ये दर्द जो है ये ऊर्जा के कारण हुआ है। जैसे मैंने स्वप्नी हरदास जी को कहा कि उनका वो दर्द है, पर वो ऊर्जा का है। फिर भी कहीं कहीं आत्मा की अवस्था अलग अलग होती, कहीं कहीं होल्ड कर पाते हैं या स्वयं को शांत कर पाते हैं, तो कहीं नहीं कर पाते। तो आपको सचमुच ऐसे अंदर से बहुत ही ज्यादा फील हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। ऐसा किसी भी मास्टर ने नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल में जाइए, शरीर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। तो हाँ, वो महसूस हो जाता है। हम्म, वो पता नहीं अंदर से वो समझ हम्म, आता है कि नहीं हम्म। ये हाँ, मैं मतलब ये वो। आपको नहीं बोल हाँ, रही हूँ, और भी कई हाँ, इन लोगों को, जनरल आप बोल रहे हो। हाँ, सबको ये बोल हाँ। रही हूँ। बहुत यस सुंदर अनुभव। यस यस, आत्मा का आनंद फील थैंक कर यू रहे मैम। हो। यस, बढ़िया। थैंक थैंक यू यू मैम, शेरिंग, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम। बिजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, मुझे भी रजनी मैम की जैसे ना हिमालय और अंदर गुफा दिखी। मैं तो अभी हिमालय पे गुफा तो कहाँ है, मैं तो पता नहीं होगी। और फिर वही ग्रीन लाइट्स वगैरह, ग्रीन एनर्जी। तो हिमालय पे ग्रीन लाइट्स और ग्रीन एनर्जी कहाँ से आई? तो मेरे दिमाग का कुछ लग रहा है। रजनी मैम को भी वही दिखा। ठीक है। नहीं नहीं, ये है, गुफा तो है। आप दोनों ने ग्रीन लाइट देखा है, मैंने गोल्डन लाइट देखा है हर जगह। जैसे वहां का, जैसे कि बोल रहे थे, पेड़ हो, पत्थर हो, या छोटे छोटे पार्टिकल स्वरूप में मिट्टी हो, तो वो हर एक जैसे कि पॉइंट पे गोल्डन स्टार जैसा मुझे दिख रहा था। यानी वो मास्टर से ऐसे वो दिखा रहे थे, सिर्फ आपने वहां ग्रीन लाइट को देखा। तो है, राइट है, यस यस। जो भी प्राप्त हो रहा है उसको समझना है, आनंद उठाना है, आगे बढ़ना है। हम्म। थैंक यू, थैंक थैंक यू बिजल मैम। आप कुछ कहना चाहते हो रजनी मैम?
हाँ, यस मैम। और राजमाता मैम ना, वो उन्होंने जैसे देखा था ना, उन्होंने बोला ना कि मतलब भंते जी लोग, मतलब ये क्या उन्होंने नाम दिया था, लामा। लामा। राम। हाँ, उनके, हाँ, उन्होंने उनके जो कॉस्ट्यूम्स रहते ना, वैसे मतलब भंते जी जो ढालते ना, तो वैसे क्यू में बहुत सारे भंते जैसे हिमालय के ऊपर जाते हुए मुझे वो भी नजर आए वैसे। बहुत सुंदर। तो आज सभी एक दूसरे के विजन के साथ कनेक्टेड है, बहुत सुंदर है। यस। थैंक इतना ही थैंक यू। बोलना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। आत्मवंदन। हाँ, मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। तो मुझे अभी भी बहुत वाइब्रेशंस आ रहे थे, पूरा सिर नीचे की ओर, और मुझे ना बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही है। पता नहीं वो हिमालय हिमालय का ठंडी लगी थी क्या, यस। पता नहीं। 2-3 बार ऐसे जब भी बाबा जी की ऊर्जा और बालाजी बालाजी की और महादेव, तो पूरे शरीर में ऐसे जैसे लहर सी है ना, वैसे आ रही थी अंदर, और ऐसे बहुत ठंडी ठंडी एकदम वो फील हो रहा था, वाइब्रेशन ठंडे बहुत। यूजुअली मुझे बहुत गर्मी लगती है, बट आज पता नहीं बहुत ऐसे दिखा तो नहीं कुछ, बट वाइब्रेशंस पूरे बॉडी में बहुत बहुत एनर्जी और बहुत वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। ये सच है कि मैं स्वयं फील कर पाती हूँ जब हम जाते हैं ऐसे कैलाश पर्वत के ऊपर, हमें दिखाते हैं तो वो उस ठंडी हवा को हम महसूस कर पाते हैं। हाँ। तो ये सुंदर अनुभव है। थैंक यू सर, नमस्ते शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्वर्णा मैम। भावना मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी। शिल्पा मैम, कभी कभी ना जैसे मैंने देखा है कि मैं मतलब मैं ट्रांस में चली गई थी, लेकिन उस बीच में, आज की बात नहीं, मैं पहले का अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो मतलब कैसा लगता है ना आपको को कि कुछ एक बीच में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है, इधर के और उधर के लोग देख पा रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन और मुझे कैसा दिखता है ना कि उस पार में है ना कोई तो कोई बहुत बुजुर्ग संत है, और उनका मतलब मुझे वो दिखाई दे रहा है, मस्तक दिखाई दे रहा है, और उनका जो आज्ञा चक्र है ना, मतलब मस्तक पे उनका पूरा ऐसा अष्टगंध जैसा पीला चंदन है ना, वो पूरा भरा है उनका मस्तक। और आज्ञा चक्र का ये जो जगह है ना, यहाँ पे लाल उनके लगा हुआ है, और वो जगह कैसी है ना, वहां पर एक मार्ग बना हुआ है, और मैं चढ़ती जा रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ, और उनके मेरा मतलब लक्ष्य क्या है कि मेरा लक्ष्य जो है उनके आज्ञा चक्र मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पे जा रही हूँ। और मैं इधर से मतलब दृष्टा भाव से भी देख रही हूँ कि इधर से मैं जा रही हूँ और उनके आज्ञा चक्र में मैं घुसना चाह रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। उस तरफ तो इस संत है, कोई बड़े मतलब कोई पितृ पुरुष है, कोई पितामह है, कौन है, और वो ध्यानस्थ भी है और प्रेम से भी देख रहे हैं, प्रेम की ऊर्जा है। और मैं चलती चली जा रही हूँ कि मुझे जाना है, मेरा ये जो यात्रा है ये खत्म नहीं हो रही है, लेकिन अंदर जाना है मुझे, और चलती जा रही हूँ। और मुझे पहले आया था ये, मैं ट्रांस में चली गई, मैं आपको फिर बता नहीं पाई, बहुत पहले आया मुझे ये। कोई बात, इसमें से यही हमें ज्ञान को प्राप्त करना है कि आपको एक दिव्य महात्मा या दिव्य पुरुष दिखाए गए, तो वो दिव्य राह हम पकड़ते हैं, सत्य की दिशा। तो जो आपको आज्ञा चक्र का जो दरवाजा जैसे फील हो रहा था, तो वो दिव्य द्वार है, जहां से हमें स्व अंदर जाना है, प्रकाश क्या हो, यही इसका अर्थ निकलता है। तो सिर्फ आपको वो दिखा दिया पिक्चर में कि एक मास्टर के वो चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो मास्टर एक ऐसे दिव्य स्थान है ना, ये दिखाया कि उसके और आपको बढ़ना है। ये यही इसमें से नॉलेज प्राप्त होता है। थैंक यू, बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू। थैंक यू भावना मैम। धन्यवाद। यस। वासंती मैम को कुछ कहना है? वासंती हैंड रेस नहीं है उनका। ठीक।
शायद उन्होंने अनम्यूट किया है। माइक एयरफोन निकाल लीजिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये सारी बोलिए। आत्मबंधन बोलिए। मुझे ध्यान में जब मैं टिप में गई ना, हम्म, तब बालाजी की एनर्जी कनेक्ट हुई, आपने बोला ना, तब हम्म, मुझे पीछे से सहस्त्र चक्र से और मूलाधार में इतनी वाइब्रेशन हो रही थी। फिर नीचे से मूलाधार से और सहस्त्र चक्र में वापस आ गई। फिर एनर्जी जी ऊर्जा बढ़ गई। तब पीछे के हिस्सा शांत हो गया। फिर मेरे अपनी अपनी गर्दन और सहस्त्र चक्र पे पूरी मेरी गर्दन हिल रही थी। मुझे पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हुआ मुझे। और की एनर्जी है ना सहस्त्र चक्र से बाहर आ गई और पूरे मेरे बेडरूम हॉल तक और अंदर रूम में सब जगह फैल रही थी। ऐसे मुझे कुछ फील हुआ। और मेरी इतनी हिल रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा कि ऐसे गर्दन ही क्यों मुझे मेरी हिल। मुझे ये पता नहीं कि वो तो है। वो विशुद्ध चक्र का आपका जो भी है भाव को या बातों को स्टक करके रखा है वो रिलीज हो गया है, और सहस्त्रार से जो ऊर्जा निकल के बाहर आ गई वो दिव्य ऊर्जा है जो आपके घर में सभी रूम में वो फैल गई है। तो बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। कि बालाजी। मैम एक आप मिनट। आपका वो वॉइस ना ये हो रहा है ताई, ओहो, ईयरफोन निकाल सकते हो। बालाजी की हाँ एनर्जी करने तब हाँ। मुझे बालाजी के सामने मुझे विट्ठल रुक्माई की मूर्ति सामने नजर आ रही थी और उनका मैं दर्शन लेके फिर से मैं ध्यान में चली गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़िए। तैयार होना है आपको भी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के धन्यवाद। लिए, धन्यवाद, धन्यवाद ऑल मास्टर्स। भारती मैम आपको कुछ कहना है? हाँ, यस लेकिन बोल। आज मैं कैमरा नहीं ऑन करती। चलेगा। हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन शिल्पा मैम। आपने बोला बाबा जी की कनेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो गई, उससे पहले ही मुझे सर के पीछे बहुत एनर्जी फील हो रही थी। हम्म, और उसके बाद यहाँ पे भी इतना जोर से डीजे बज रहा था कि आपका आवाज ही ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम्म, हाँ, वो एनर्जी फील हो रही थी, बीच बीच में कुछ वर्ड्स सुनाई दे रहे थे। और ज्यादा करके मैं आगे झुक रही थी, फिर हम्म, से मैं सीधी हो रही थी, फिर से आगे झुक रही थी। आप बोल रहे थे विशुद्धि चक्र पे ध्यान दो, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन हार्ट चक्र, वो बैक साइड पे हार्ट चक्र पे फील हो रहे थे। बीच में मैंने कुछ तो देखा, लेकिन मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है। और मॉर्निंग में मुझे हम लोग जहाँ पे वो सिंदूर लगाते हैं ना, वहां पे बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन फील हो रहे थे। हाँ, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए। बहुत थैंक यू। कि अपनी वही ना कि दिव्य एनर्जी को आपने महसूस किया, भले ही आपको विजन याद नहीं है। हम्म, और जो अभी सभी की यही जैसे कि अनुभव सभी ने शेयर किया है, या क्वेश्चन भी था कि हार्ट चक्र के ऊपर ही ज्यादा सबको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब मास्टर की दिव्य एनर्जी ही है जो हमारे हृदय में हमने जन्मों जन्मों से जो भी बातें, यादों को या कर्मा को स्टक करके रखा है, तो वो सब रिलीज हो रहा है, वो दिव्य ऊर्जा से भरा जा रहा है। तो वो इस वक्त में हम सभी को जितने भी मास्टर्स ये अनुभव फील कर रहे हैं, तो ये टाइम जैसे कि संयम से रहना है, इस एनर्जी को स्थिरता से रहने देना है। थैंक यू, थैंक यू बहुत। थैंक यू, थैंक यू। अलका मैम अनम्यूट कीजिए। बोलिए मैम, कहाँ गए आप?
कैमरा ऑन किया है, एडमिट कीजिए। आत्मा अंदर बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट नहीं किया उन्होंने। अनम्यूट कीजिए, माइक के ऊपर टच कीजिए। नहीं, आपने अनम्यूट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है अभी भी। ठीक, अब ग्रुप यस। हाँ, हो गया। नहीं, नहीं हैंड रेस किया है आपने, वो कैमरे के पास में रहता है ना माइक का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नहीं आ रहा है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, कल आपका अनुभव ओपन किया जाएगा सुबह। थैंक यू, नहीं हुआ है, थैंक यू, कोई बात नहीं, कल शेयर कीजिए नहीं तो। धन्यवाद मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद और मास्टर, शुभ रात्रि।